स्वागत है आप सभी का क्रिकेट कंट्री पर। फिलहाल इस समय इंडिया वर्सेस इंग्लैंड बहुत जल्दी सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। 25 जनवरी से सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। बट इस टाइम पे जो इंग्लैंड की टीम टूर कर रही है वो काफ़ी अलग रहने वाली है। हमने पहले भी देखा ये चीज़, जो इंग्लैंड की परफॉर्मेंसेज रही हैं इन इंडिया। आप याद करिए 2012 और 13 की जो सीरीज़ थी जिसमें ग्रेम स्मॉन थे, आलिस्टर कुक कप्तान थे, उसके बाद जो वो सीरीज़ इंग्लैंड जीता था उसके बाद इंग्लैंड ने इंडिया में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं दी है। उससे पहले भी हम देख सकते हैं जब 2012 से पहले भी आप देखेंगे इंडिया में रिकॉर्ड इंग्लैंड का अच्छा नहीं था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न जो उसके पीछे था वो स्पिनिंग कंडीशंस थी, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा 2020 में टूर किया था इंग्लैंड ने और पहले टेस्ट मैच के अलावा ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लैंड कर नहीं पाया था। लेकिन उस टाइम पे काफ़ी रिपोर्ट्स भी थी कि जो प्लेइंग कंडीशंस थी या पिच थी वो बिलो एवरेज थी। खैर उससे हटके भी आपको देखना पड़ेगा कि जो आपकी प्लेयर परफॉर्मेंसेस थी वो स्पिन के अगेंस्ट कैसी थी। इंग्लैंड के जो प्लेयर्स थे स्पिन के अगेंस्ट जो उनका एवरेज था वो 20 से भी नीचे था। एंड आई थिंक इसी के चलते उन्होंने काम किया है काफ़ी। जो अब इस समय जो टीम आ रही है इंग्लैंड से वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। और हम लोग वही बात कर रहे हैं कि इस टाइम पे जो टीम टूर कर रही है इंग्लैंड की वो कितनी बेहतर है पहले से और कितनी बड़ी थ्रेट रहने वाली है भारत के लिए आने वाली 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ में। देखिए अभी जो टीम आने वाली है उसमें कप्तान चेंज है, जो आपके हेड कोच हैं वो चेंज हो चुके हैं। जब पिछली बार आए थे तब जो रूट कैप्टन थे, अभी इस टाइम पे बेन स्टोक्स कैप्टन है। उसके बाद आपके हेड कोच भी अब ब्रेंडन मैकलम बन गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टीम का माइंडसेट है वो इस बार दूसरा होने वाला है जब इंडिया आ रही है। अब देखिए उससे जो ज़रूरी चीज़ निकल के आ रही है यहाँ पे, पिछले साल इंग्लैंड पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान में जो परफॉर्मेंसेस दिए, हम बैस बॉल की बात कर रहे थे, बट जिस तरीके से उन्होंने इंप्लीमेंट किया है, भले वो इंग्लैंड कंडीशंस में हो या एशेज़ में हमने देखा पिछले साल या उससे पहले, आप देखिए पाकिस्तान जब टूर किया एशिया में तो तब कैसी परफॉर्मेंस निकल के आई, क्योंकि दोनों सीरीज़ इंग्लैंड की तरफ से बहुत अच्छी रही थी। तो उस नज़रिए से अगर देखें तो इंग्लैंड इस समय ज़्यादा प्रिपेयर्ड दिखाई दे रही है। अब अगर हम प्लेइंग 11, एक प्रोबेबल 11 भी अगर हम लोग देखें यहाँ पे इंग्लैंड की, अब देखिए ओपन करने के लिए जैक क्रॉली है उनके पास, उसके बाद बेन डकेट हैं। ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत रन स्कोर करें पिछले बार जब सीरीज़ थी, टेस्ट सीरीज़ थी। अब उसके बाद बेन डकेट अभी काफ़ी नए प्लेयर हैं, जैक क्रॉली भी नए प्लेयर हैं, बट जिस तरीके से अभी ऑल फॉर्मेट एक्सपीरियंसेस मिलते जा रहे हैं इन प्लेयर्स को, स्पेशली प्लेइंग कंडीशंस में, क्योंकि पाकिस्तान की जो कंडीशंस है वो काफ़ी सिमिलर रहती है इंडिया से, तो वहाँ पे दोनों प्लेयर्स ने अच्छे रन स्कोर किए थे। तो होपफुली ये भी इंडिया में भी उनको कंडीशंस ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगी। एंड उसके बाद जो रूट आएंगे, एंड जो रूट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर इंग्लैंड की टेस्ट टीम में पिछले 10 सालों में कोई नहीं रहा है। एंड जो रूट ने तो पिछली बार भी परफॉर्मेंसेस अच्छी ही दी थी, तो इस बार जो रूट भी अगेन आपको वापस देखने वाले हैं उस एक्सपीरियंस के साथ। अब इस बार कैप्टनसी का प्रेशर भी नहीं रहने वाला है उनके ऊपर, तो अगेन एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर। उसके बाद देखिए आपके पास हैरी ब्रुक्स रहने वाले हैं, जो काम ट्रैविस हेड करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो ऋषभ पंत करते थे टीम इंडिया के लिए, वो बखूबी करके दिखाएंगे वो, क्योंकि पाकिस्तान में भी उनका भी एक शतक आया था पिछली टेस्ट सीरीज़ में। हैरी ब्रुक के बाद उनके कप्तान आएंगे बेन स्टोक्स के बाद जॉनी बेस्टो हैं, जॉनी बेस्टो के बाद आप देखिए रेहान अहमद, जो एक इंपॉर्टेंट लेग स्पिनर निकल के आए हैं। काउंटी में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगेन सबसे फ़र्क यहाँ पे ये देखने वाला है कि इस बार इंग्लैंड के पास 2 अच्छे स्पिनिंग ऑप्शंस भी होने वाले हैं। पिछली बार आदिल रशीद थे, बट उसके अलावा उनके पास सपोर्ट के लिए कोई नहीं था। बट इस बार देखिए रेहान अहमद के साथ आपको जैक लीच भी दिखाई देंगे। जैक लीच का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था पिछली बार इंडिया में। तो ये कुछ टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर आपको दिखाई देगा। उसके बाद आप फास्ट बॉलिंग की भी मैं बात करूँ तो आपके पास सब सारा चीज़ें आपकी कवर्ड दिखाई देंगी यहाँ पे, क्योंकि गस एटकिंसन मिलेंगे आपको, ओली रॉबिन्सन मिलेंगे, एंड उसके बाद मार्क वुड भी हैं यहाँ पे, और जिमी एंडरसन का भी ऑप्शन रहेगा। तो आप 5 टेस्ट मैचेस में आपके पास इतनी वैरायटी है कि आप अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस आप अपने फास्ट बॉलर्स 3 पिक करिए। उसके बाद आपके पास 2 स्पिनर्स है, आपके पास ऑप्शन रहेगा उस टाइम पे कि आप 4 फास्ट बॉलर्स या फिर 1 स्पिनर के साथ जाइए, या 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर के साथ जाइए। इंडियन कंडीशंस ऐसी हैं, नॉर्मली 3-2 का ही रेशियो रहेगा आपके पास, 3 पेसर प्लस 2 स्पिनर के साथ अगर इंग्लैंड जाएगी तो इंग्लैंड मेरे ख्याल में ज़्यादा बैलेंस दिखाई देगी। एंड इसी के चलते दिखाई दे रहा है कि कितनी वेल बैलेंस टीम है, और जो एशिया कंडीशंस में एक्सपीरियंस इनको मिल गया है वो पिछली बार की टीम से इनको अलग बना रहा है। एंड अगेन अब ब्रेंडन मैकलम की अप्रोच हम लोग एशेज़ में देख चुके हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग क्यूमुलेट करें और उसके बाद मैच देखें कि यार किस हिसाब से इंग्लैंड की टीम परफॉर्म करने वाली है, आई थिंक इस टाइम पे भारत को थोड़ी दिक्कत होगी। ऑब्वियसली फेवरेट्स इंडियन कंडीशंस में इंडिया ही रहेगी, बट अगेन अच्छा कंपटीशन रहने वाला है यहाँ पे। और WTC के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया और इंग्लैंड दोनों के लिए बहुत बड़ी सीरीज़ है। 5 टेस्ट मैचेस में बहुत पॉइंट्स मिलेंगे, एंड आई थिंक ये सीरीज़ जो भी जीता है वो WTC रैंकिंग्स में बहुत ऊपर चले जाएगा, एंड आई थिंक उसके क्वालिफिकेशंस भी काफ़ी हद तक श्योर हो जाएंगे। और हम लोग चाहते भी हैं कि जो टेस्ट सीरीज़ है वो हाई कॉम्पिटिटिव रहें, टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर इंप्रूव हुए, सिर्फ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में नहीं, इंडिया में भी 5 दिन तक टेस्ट मैचेस चले। एंड आई थिंक जिस हिसाब से क्रिकेट का क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रूव होगा, एंड टेस्ट क्रिकेट भी 5 दिन तक चलने चाहिए।
तो आई थिंक ये एनालिसिस था इंग्लैंड की टीम का, एंड आई थिंक इस हिसाब से आप देखिए 5 टेस्ट मैचेस होने वाले हैं, किस तरीके से लेआउट होने वाला है इनका। साउथ में मैचेस होने वाले हैं, हैदराबाद में टीम जल्दी ज्वाइन करेगी। तो ये अपडेट थी यहाँ पे, ये इंग्लैंड की टीम एनालिसिस है। एंड अगेन फॉर मोर क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़ आप स्टे ट्यून टू क्रिकेट कंट्रीज़ यूट्यूब चैनल।